आपको सीधा ले चलते हैं अल्मोड़ा, जहां पर सावनी उत्सव के मेले में रूबरू हो रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हम आज केदारखंड की भांति ही मानसखंड के सभी मंदिरों का, कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों के, पौराणिक मंदिरों के नवनिर्माण, पुनरुत्थान, सौंदर्यीकरण हेतु संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। जागेश्वर धाम में भी मंदिर माला मिशन के तहत वर्तमान तक परिसर के मूल स्वरूप को संरक्षित रखते हुए इसे विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इसके मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए इसके लिए जहां प्रथम चरण में हमारी सरकार के द्वारा 146 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, वहीं दूसरे चरण के विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में जागेश्वर मंदिर परिसर में प्रकाशीकरण का कार्य, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों के कार्य सहित पब्लिक यूटिलिटी ब्लॉक, टेम्पल यूटिलिटी ब्लॉक और भंडारा स्थल एवं सौंदर्यीकरण आदि का कार्य पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में आरतोला में मुख्य द्वार की स्थापना के साथ ही आरतोला स्थित पार्किंग की क्षमता को दोगुना किया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक डिस्पेंसरी, प्रसाधन सुविधा, सोवेनियर शॉप आदि का निर्माण भी आरतोला में किया जाएगा। इस क्षेत्र के विकसित होने से धार्मिक पर्यटन को बड़े स्तर पर गति मिलेगी। भाइयों बहनों, हम शीघ्र ही जागेश्वर में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके लिए भूमि आवंटन करने के साथ ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य से, उत्तराखंड से बहुत प्रेम करते हैं और मैंने देखा है वो जहाँ भी जाते हैं उस क्षेत्र में पर्यटन और तीर्थाटन में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि होने लगती है। चाहे वो भारत का जिसे अंतिम गांव कहा जाता था, पहले माड़ा गांव हो जिसको अब पहला गांव की संख्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, या आदि कैलाश हो, हर्षिल हो, या आदि कैलाश हो, हर्षिल हो, जागेश्वर धाम हो। वर्तमान में जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। जो संख्या कुछ हजारों में होती थी आज कई लाखों का आंकड़ा पार हो रहा है और मास्टर प्लान का कार्य होने के बाद ये आंकड़ा प्रत्येक वर्ष 10-12 लाख से भी ऊपर जाने वाला है। इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को हर एक प्रकार से उनका व्यवसाय बढ़ने वाला है। दुकानदार भाइयों से लेकर होटल, होम स्टे संचालक और सभी कारोबार करने वाले पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मजबूती आर्थिक रूप से होने वाली है। और मेरे संज्ञान में आया है कुछ लोग मास्टर प्लान के नाम पर स्थानीय लोगों और व्यापारियों के बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं